मॉर्निंग डियर। मैम मुझे डीवी केस का पूरा प्रोसीजर जानना है एंड आई वांट टू नो दैट कंप्लेंट फाइल को अप्लाई करने से लेकर जजमेंट तक का क्या प्रोसीजर रहता है। सो कैन यू टेल मी दैट प्लीज़। या ऑफ कोर्स डियर, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, साथ ही साथ अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताना चाहूँगी मैं कि जो डीवी केस होता है उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। मतलब कि डीवी केस, डोमेस्टिक वायलेंस जो केस होता है, उसका जो शुरुआत कहाँ से होती है, कब हमें कब कंप्लेंट फाइल होती है, कब डीआईआर की रिपोर्ट आती है, और कब जो है मीडिएशन में भेजा जाता है, कब इंट्रीम एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट होते हैं, कब उसका फाइनल आर्ग्यूमेंट आता है। मतलब पूरा का पूरा स्टेज, मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर जानेंगे इस केस में, डीवी केस का। ओके, इस वीडियो में मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जानने के लिए डीवी केस का पूरा प्रोसीजर। फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट बबीता, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल कानून की जानकारी में। और मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे। जानते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करी जाती है। जब कंप्लेंट को फाइल किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट जो है उनको कंप्लेंट को पढ़ते हैं। जब कंप्लेंट को पढ़ते हैं तो वो डीआईआर की जो रिपोर्टर से मंगवाते हैं, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है उसको बनाने के लिए कहते हैं कि जो डीआईआर की रिपोर्ट है उसको डायरेक्शन देते हैं कि उसको बनाई जाए। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो कंप्लेनेंट को बुलाते हैं अपने पास, और या अपने पास बुलाएंगे या फिर उनके पास चले जाएंगे, कंप्लेनेंट के घर पे चले जाएंगे और जाकर डीआईआर मतलब कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को बनाएंगे। और बनाने के बाद उसे क्या करेंगे, उसको जो है कोर्ट में सबमिट कर देंगे, उसको कोर्ट में दे देंगे डीआईआर को। ओके, वेट सेकेंड मैम। ओके। सॉरी टू इंटरप्ट बट आई वांट टू आस्क कि जो ये डीआईआर कॉपी है ये बाद में रेस्पोंडेंट को मिलती है। ओके, नाइस क्वेश्चन डियर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि डीआईआर की जो कॉपी है वो क्या रेस्पोंडेंट को मिलती है। तो हाँ, रेस्पोंडेंट जो है उन्हें डीआईआर की कॉपी मिलती है। उन्हें डीआईआर की जो कॉपी है वो जब नोटिस, अगर उन्हें जब नोटिस उन्हें होगा तो नोटिस के बाद जब वो पहली डेट पे प्रेजेंट होंगे तो उन्हें डीआईआर की जो कॉपी है वो कोर्ट से मांगनी है कि भाई हमें अभी तक डीआईआर की कॉपी नहीं मिले, हमें जो है डीआईआर की कॉपी जो है प्रोवाइड करवाई जाए। और साथ ही साथ में अगर आपको कंप्लेंट की कॉपी मिल गई है तो ठीक है, अगर नहीं मिली है तो आप कंप्लेंट की कॉपी भी लेंगे और डीआईआर की कॉपी भी लेंगे। आपका राइट है डीआईआर की कॉपी लेने का। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है हमारी इंटर्न ने कि डीआईआर की कॉपी के कंप्लेनेंट को मिलती है। तो यस, इसका आंसर है यस। डीआईआर की जो कॉपी है, सॉरी, रेस्पोंडेंट को मिलती है नहीं, है यस। जो डीआईआर की कॉपी है वो रेस्पोंडेंट को मिलती है। जब डीआईआर की कॉपी कोर्ट में फाइल हो जाती है, और उसके बाद क्या होगा, जब कोर्ट में फाइल हो जाएगी उसके बाद जो कोर्ट है वो देखेंगे, मेरिट पे डिसाइड करेंगे कि क्या डीआईआर की जो डीआईआर है उसको पढ़ के कि क्या इसमें जो है ये डिसमिस होने लायक तो नहीं है, या फिर इस पर नोटिस करना चाहिए रेस्पोंडेंट को। तो अगर जज को लगता है कि ये केस जो कंप्लेंट है वो डिसमिस होनी चाहिए तो वो इसको डिसमिस कर देते हैं। अगर जो जज साहब हैं उनको ये लगता है कि नहीं, ये जो केस है चलना चाहिए आगे, तो वो नोटिस कर देते हैं रेस्पोंडेंट को। लेकिन मोस्टली केसों में ये जो केस है वो डिसमिस नहीं होता है, नोटिस ही होता है। बहुत कम चांस होते हैं कि डिसमिस हो केस, उन्हें तो ज़्यादातर केसों में जो है ये केस जो है उसमें नोटिस हो ही जाता है रेस्पोंडेंट को। जब नोटिस हो जाता है रेस्पोंडेंट को तो क्या होता है, फिर कोर्ट में आते हैं। कोर्ट में आके अगर उन्हें कंप्लेंट की कॉपी मिल गई है तो वो लेंगे, और नहीं मिल गई है तो वेल एंड गुड, क्योंकि जब सम्मन होता है, जब नोटिस होता है तो उनको वो कॉपी तभी की तभी मिल जाती है। लेकिन फिर भी बाई चांस कोई पेज मिसिंग हो, कुछ मिसिंग हो, वो वहाँ पे देख ले कि हाँ मेरे इतने पेज मिसिंग है, ये है, जो मिसिंग हो वो कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं जज साहब के सामने कि इतने पेज नहीं मिले हैं या पूरी कंप्लेंट की कॉपी नहीं मिली है, वो मांग सकते हैं, या पूरी की पूरी कंप्लेंट की कॉपी मांग सकते हैं। और साथ ही साथ में डीआईआर जो है उसको भी मांग सकते हैं, उसकी जो कॉपी है वो भी रेस्पोंडेंट को मिलती
है। तो अगर आप भी रिस्पोंडेंट है किसी केस में, अगर आपको डीआईआर की कॉपी नहीं मिली है डीवी केस में, तो आप भी कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि हमें डीआईआर की कॉपी को दिलवाया जाए। तो जब आपको ये सब मिल जाता है उसके बाद आपको रिप्लाई देना होता है, मतलब जो भी कंप्लेंट में लिखा है उसका रिप्लाई देना है कि आपके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं आप उसको डिनाई करते हो या मान रहे हो, उस सब का आपको रिप्लाई देना है। जब आप इसका रिप्लाई दोगे तो उस रिप्लाई को आप कोर्ट में भी फाइल करोगे, और कोर्ट में फाइल करने के साथ साथ ही आप एक जो कॉपी है वो कंप्लेनेंट को भी प्रोवाइड करिए जिससे वो भी पढ़ सके। और अब इसमें क्या है कि इनकम एफिडेविट भी फाइल करा जाता है। इनकम एफिडेविट जो है वो कंप्लेनेंट के द्वारा भी फाइल करा जाता है, साथ ही साथ में जो रेस्पोंडेंट होता है उनके द्वारा भी फाइल करा जाता है। जब वो डब्ल्यूएस फाइल करते हैं या तो वो तभी दे सकते हैं या फिर कुछ टाइम बाद भी दे सकते हैं, लेकिन जो इनकम एफिडेविट है कोर्ट जो है डायरेक्शन दे देती है कंप्लेनेंट को भी कि आप भी इनकम एफिडेविट फाइल कीजिए। साथ ही साथ में रेस्पोंडेंट को भी दे देती है कि आप भी इनकम एफिडेविट फाइल कीजिए। जब भी इनकम एफिडेविट फाइल हो जाता है कोर्ट में और ये जो रिप्लाई है वो फाइल हो जाता है, तो अगर जो कंप्लेनेंट है उन्हें लगता है कि इसका भी हमें रिप्लाई देना चाहिए, रिप्लिकेशन देना चाहिए, तो वो उसका भी दे सकती है, रिप्लिकेशन दे सकती है जो रिप्लाई दिया गया उसका भी। और अगर नहीं लगता कि नहीं बनता है तो वो नहीं भी देंगी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है इस केस को में अगर जजिस को चांसेस लगते हैं कि हाँ सेटलमेंट हो सकता है, दैन वो मीडिएशन में भेज देते हैं। और ज़्यादातर केसों में वो मीडिएशन में भेज ही देते हैं इस स्टेज के बाद, जब रिप्लाई वगैरह सब फाइल हो जाता है तो मीडिएशन में भेज देते हैं। अगर वहाँ से समझौता हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि देखो अगर मीडिएशन में गया है तो दो ही चांस है, या तो समझौता होगा, समझौते भी दो तरीके की, या तो आप लोग साथ में रहने के लिए अग्री हो जाओगे, आपके सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे, या तो आप डिवोर्स एक दूसरे से ले लोगे। वो वाली स्टेज आएगी कि हाँ हम अग्री हैं कि अपने सारे केस विड्रॉ करेंगे और डिवोर्स लेंगे। ओके, या फिर आप लोग का सेटलमेंट नहीं होता है, बातचीत नहीं बनती है, तब क्या होगा, तब कोर्ट में जो डेट लगी थी, मतलब मीडिएशन में जब भेजा जाता है ना, तब एक लंबी सी डेट लगा दी जाती है कोर्ट के सामने, और उस डेट पे आप जाओगे कोर्ट में, और कोर्ट में जाके बताओगे कि हमारा मीडिएशन जो है वो फेल हो गया है। और जब आपका मीडिएशन फेल हो जाएगा तो कोर्ट में उसको केस को वहीं से उठा लिया जाएगा जिस स्टेज से मीडिएशन में भेजा गया था। ओके, जिस स्टेज से मीडिएशन में भेजा गया था उसी स्टेज से केस को उठा लिया जाएगा। और अगर सेटलमेंट हो गया होगा तब क्या किया जाएगा, तब जो है आप सेटलमेंट डीड जो है वो कोर्ट में दोगे कि हमारा सेटलमेंट हो गया, वहीं पे केस आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं होता है तब वहीं से केस को उठा लिया जाएगा, जो भी नेक्स्ट डेट लगेगी उस टाइम पे वहीं से केस दोबारा से शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट प्रोसीजर, उसके बाद होगा कि मीडिएशन फेल हो जाता है तो इंट्रीम जो भी एप्लीकेशन होगी, जो भी इंट्रीम एप्लीकेशन होगी उस पर आर्ग्यूमेंट होंगे, तो उस पर जज जो है उस पर ऑर्डर देंगे। ओके, जब वो उस पर ऑर्डर देंगे तो उसमें जिसके भी अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है वो अपील में जा सकते हैं, वो अपील फाइल करेंगे इसमें। और साथ ही साथ में जब वो इंट्रीम एप्लीकेशन पे ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद जो जज साहब है वो जो है इशू फ्रेम करेंगे। इसके बाद इशू फ्रेम करने के बाद कंप्लेनेंट के एविडेंस होंगे, जब कंप्लेनेंट है उनके एविडेंस होंगे, उनको एविडेंस फाइल करने होंगे, या फिर वो किसी विटनेस को प्रेजेंट करना चाहती है तो उनके भी एविडेंस होंगे, चीफ होगा, क्रॉस होगा उनका। और उसके बाद सेम रेस्पोंडेंट के भी होंगे, उनका भी एविडेंस फाइल किया जाएगा, फिर उसका क्रॉस होगा। ओके, जब ये क्रॉस वगैरह सब हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो फाइनल आर्ग्यूमेंट किए जाएंगे कंप्लेनेंट के द्वारा भी, रेस्पोंडेंट के वकील के द्वारा भी, कंप्लेनेंट के वकील के द्वारा भी। जो आर्ग्यूमेंट किए जाएंगे उस आर्ग्यूमेंट पर फिर जज साहब का फाइनल ऑर्डर आएगा, फाइनल जजमेंट मीन्स कि जजमेंट आएगा। जब वो जजमेंट आएगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या होगा, जो जो आपने रिलीफ मांगी है या तो वो सारी मिल जाएंगी आपको। ओके, अगर वो सारी नहीं मिलती है तो ऐसा भी हो सकता है कि जज साहब को लगता हो कि नहीं कुछ रिलीफ तो देनी चाहिए, बट कुछ रिलीफ नहीं बनती है तो वो नहीं देंगे और कुछ रिलीफ आपको ग्रांट कर देंगे। ओके, अगर वो भी नहीं होता है, उन्हें लगता है कि कुछ बनता ही नहीं है, केस यहीं पे मतलब आपके फेवर में है ही नहीं, तो वो उस केस को डिसमिस भी कर सकते हैं और आपको एक भी रिलीफ नहीं मिले, ये भी हो सकता है। तो तीनों चीज़ हो सकती है इस केस में। तो ये हो गया फाइनल जजमेंट। तो यही प्रोसीजर है पूरे डीवी केस का।
पूरा यही प्रोसीजर आता है। जैसे मैंने बता दिया आपको, इतने मिनट में ही बता दिया, लेकिन जो भी ये पूरा स्टेज जाता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसीजर। किसी में कितने साल लग जाते हैं, किसी में कितने साल लग जाते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है फिक्स। सो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।